प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पा के श्री चरणों का ध्यान करते हुए और गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ये सत्संग गुरु जी की प्यारी ब्लेस्ड संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 2255। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना फिर से एक और शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ और आज मेरा 34वां शुक्राना सत्संग है। अपना ये शुक्राना सत्संग मैं अमृत वेला में रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:22 और मैं गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे जो सेवा दी है 40 दिन की लगातार शुक्राना सत्संग मुझे शेयर करने हैं और आज का मेरा 33rd डे स्टार्ट हो भी गया, पता भी नहीं चला और हर दिन मेरा नया शुक्राना रहा है। हर दिन गुरु जी के इतने चमत्कार मेरे साथ रहे, इतनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रही, तो इस चीज़ को मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं ये काम कर भी सकती हूँ और गुरु जी मेरा इतना साथ देंगे मेरी ये सेवा पूरी करने में। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी का कि उन्होंने इतनी हिम्मत दी मुझे लगता था कि शुक्राना सत्संग मिलने बहुत टफ बात हो जाएगी कि रिकॉर्ड कैसे करूँगी, मैं क्या बोलूँगी। स्टार्टिंग में तो काफ़ी अटकी भी सोचने लग जाती थी कि क्या बोलूँ, बट धीरे धीरे गुरु जी ने काफ़ी मुझे हेल्प की और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्होंने भी काफ़ी हौसला बढ़ाया क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग में मैं पहले शुक्राना सत्संग शेयर किए तो वो कभी शेयर होते थे और कभी नहीं होते थे। तो वही होता था कि जब पिछला भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हुआ तो आगे रिकॉर्ड करके समझ नहीं आता था कि भेजें कि अभी ना भेजें। बट गुरु जी ने कितना अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म दे दिया कि अब इस चीज़ की चिंता तो बिल्कुल भी नहीं रहती कि अगर मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया है तो वो गुरु जी की सेवा में पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा। तो गुरु जी ने इस चीज़ में मेरी काफ़ी सहायता की। इन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड करवा दिया। बाकी संगत जी, आज तक जितने भी मैंने शुक्राना सत्संग अपने शेयर किए हैं उसमें अगर कभी भी कोई गलती हुई हो, मुझसे भूल चूक हुई हो बोलने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी भी और गुरु जी भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलो आज अब मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। कल की बात ही बताती हूँ कि गुरु जी मुझे कल मॉर्निंग से ही बहुत अच्छे मैसेजेस भेज के मुझे बहुत खुश कर रहे थे कि कल 7 तारीख है और कल की डेट में मुझे कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। तो खुशखबरी मुझे ये मिली कि इवनिंग हो गई थी। इवनिंग तक भी ठीक है, नॉर्मल डेली लाइफ में जो चीज़ें चल रही थी वो चल रही थी और कल इवनिंग में क्या होता है कि हमारी संगत जी गाड़ी है जो वो काफ़ी टाइम से मतलब कि ऐसे ही बंद पड़ी थी, यूज़लेस पड़ी थी।
था उसमें कुछ भी नहीं, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं था। बट वही है कि किसी की इतनी बुरी नज़र लग गई थी कि हम लोग ना उसे ठीक करवाने के लिए भेज रहे थे, और बल्कि उल्टा मेरे हस्बैंड अंकल के माइंड में ये आ रहा था कि मैं इसे दे के और न्यू गाड़ी की सोच लेता हूँ, और उसमें संगत जी बहुत खर्चा होने वाला था, ये मुझे पता है कि फिर से हम फाइनेंशियली स्टक होने वाले थे इस चीज़ के पीछे। तो मुझे तो गुरुजी पे पूर्ण भरोसा है कि वो अब हमसे कोई भी काम अननेसेसरी नहीं करवाएंगे, और ये बात मैंने उनको भी बोली। तो हमने गाड़ी दिए हुए तो 2-3 दिन हो गए थे, बट ये नहीं पता था कि वो ठीक होके कब आएगी, कितना टाइम लगेगा और क्या था, बस दे दी थी ठीक करवाने के लिए। तो कल शाम को अचानक ही मुझे हस्बैंड अंकल का फ़ोन आता है कि गाड़ी ठीक हो गई है और मैं लेने जा रहा हूँ। मुझे तो अचानक ही बहुत बड़ा ये एक सरप्राइज़ मिल गया कि फाइनली गाड़ी मेरी घर आ रही है, और मेरी गुड़िया भी बहुत खुश हो गई। छोटी सी है वो, 2 साल की, लेकिन उसे भी ये था कि मुझे गाड़ी में घूमना है, गाड़ी में जाना है, घर जाना है। तो बहुत खुशी हुई देख के कि चलो अपनी चीज़ घर में वापस आ गई। भले ही थोड़ा बहुत चलो खर्चा हुआ, वो तो हर चीज़ में मेंटेनेंस में लगता ही है, बट बड़ी बात ये है कि हमारी चीज़ जो थी, जो इतने टाइम से यूज़लेस पड़ी थी, और वो हमारे घर में भी नहीं थी, वो कहीं ऐसे ही किसी जगह घर के मतलब दूसरी गली में जाके ऐसे किसी कोने में खड़ी थी, जैसे बंद गाड़ियाँ धूल मिट्टी में पड़ी रहती हैं। तो संगत जी वो देख के अच्छा नहीं लगता था कि हमारी गाड़ी ऐसे खड़ी है। तो गुरुजी ने इतनी मेहर की, जैसे बोलते हैं ना कि गुरुजी धीरे धीरे हमारे एक एक पन्ने को क्लियर करते जाते हैं, सब चीज़ें हमारे सामने सॉल्व होती जाती हैं। तो बस गुरुजी की कृपा से हमारी एक एक करके सब चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होती जा रही हैं। कुछ महीनों पुरानी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रही है, कुछ सालों पुरानी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइफ में ही मैंने कभी नहीं की होंगी, जो मेरे लिए एक बहुत इम्पॉसिबल बात रही, वो भी गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं। और ये चीज़ सिर्फ गुरुजी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था। तो गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बाकी संगत जी, मुझे अपने मायके घर गए भी बहुत टाइम हो गया था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं मेरे ब्रदर और मेरे बीच, उसकी वाइफ की वजह से, जिस वजह से मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है कि दूरियां बढ़ती जा रही हैं बट कम नहीं हो रही। तो जिस वजह से मेरा भी मायके जाना बहुत ही कम हो गया था, खुद ही नहीं मन करता था, क्योंकि माहौल ही वो नहीं मिलता अब जो एक माहौल मिलता था पहले, एक मायके में लड़की फील करती है। बट 3-4 दिन से मेरे वहाँ के भी थोड़े थोड़े टाइम के चक्कर लग रहे हैं, तो अच्छा फील हो रहा है। बच्चे भी खुश हैं, नानू नानी भी खुश हैं कि चलो बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा मन लग रहा है। तो धीरे धीरे गुरुजी को अगर ठीक लगा, तो अगर वो भी रिश्ता मेरे लिए ठीक होगा मेरे भाई भाभी का मेरे साथ, तो गुरुजी वो भी सॉल्व कर देंगे। क्या पता ये हमारे अभी कार्मिक टाइम चल रहा हो जो कि हमें काटना हो, और बाद में जाके सब ठीक हो जाए। और ये भी हो सकता है कि क्या पता ये रिश्ता ही मेरे लिए बेनिफिट ना दे रहा हो, तो इसलिए गुरुजी ने उन लोगों को मुझसे दूर कर दिया। तो मैं तो हर चीज़ में गुरुजी की रज़ा ही मानती हूँ कि जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। बाकी गुरुजी पर पूर्ण भरोसा है, और आगे भी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। इसी शुक्राना सत्संग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी साथ संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना 40 दिन की जो कड़ी की जो मुझे सेवा बख्शी है गुरुजी ने, उसका 35वां शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे जो भी मुझ पे कृपा बरसाई है और जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए तो मेरे पास अब शब्द ही कम हैं कि मैं क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, किस बारे में मैं बात शेयर करूँ और किस बारे में ना करूँ। मेरा हर पल गुरु जी की ब्लेसिंग से बहुत अच्छा निकलता है और कभी अगर थोड़ा सा अप डाउन होते भी हैं तो वहाँ पर भी गुरु जी का बहुत साथ रहता है। वो मुझे मैसेज के थ्रू या टेलीपैथी के थ्रू बहुत कॉन्फिडेंस मुझ में फ़ील कर देते हैं कि जिससे मुझे फिर से कुछ नया करने की एक एनर्जी मिल जाती है। और गुरुजी जो बोलते हैं कि टाइम लग रहा है अभी और जो होगा अच्छा होगा, मेरे लिए वो कुछ परमानेंट ही करेंगे। तो इस चीज़ का मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी पर। आज संगत जी 9 दिसंबर है और आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो कल मैं शॉपिंग के लिए गई थी, कुछ ज़रूरी सामान था जो लेने वाला हो रहा था। तो संडे था तो मैं अपनी मदर के साथ गई थी मार्केट में शॉपिंग करने और गुरुजी ने मुझसे एक एक चीज़ की शॉपिंग वो करवाई जो मैं सिर्फ सोचती थी कि चाहिए है और लेना था। उन्होंने एक एक शॉप पे मुझे ऐसे रुकवाया जैसे कि बोल रहे हों, बता रहे हों कि तूने तो ये भी लेना था, चल देख ले। और इतने रीज़नेबल प्राइस पे वो मुझे शॉपिंग करवाते हैं। तो कल संगत जी क्या हुआ कि शादी को तो काफ़ी साल हो गए हैं, बट मैं अपनी तरफ से कभी अपने हस्बैंड अंकल के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाती थी। तो खैर जो है उन्हीं का ही है। अगर उनके लिए मैं कुछ लाऊंगी भी गिफ्ट तो वो भी उन्हीं के पैसे रहेंगे। बट एक होता है कि थोड़ा सा इंसान खुश होता है कि मैं हमारे लिए सामने वाला पर्सन कुछ कर रहा है, एफ़र्ट्स दिखा रहा है अपने। तो कल जब मैं मार्केट गई तो मुझे वो शॉप दिख गई जहाँ से हस्बैंड अंकल मेरे अपने लिए विंटर के कपड़े लेते हैं। तो मुझे पता था कि उस शॉप की कलेक्शन उन्हें पसंद आएगी। तो संगत जी मैं ज़्यादा कुछ पैसे तो लेकर नहीं गई थी क्योंकि सोचा नहीं था ऐसा कुछ कि बड़ी शॉपिंग करूँगी मैं। सोचा मैंने ये था कि लास्ट ईयर जब 9 दिसंबर को हमारी एनिवर्सरी थी तो हमारे जो रिलेटिव हैं उनमें से एक आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे कान्हा जी गिफ्ट किए थे। तो कान्हा जी के लिए मैंने सोचा था कि इस बार उनका आज 1 साल कंप्लीट हो गया मेरे साथ, तो मैं उनके जन्मदिन पर उनके लिए कुछ विंटर ड्रेस लाऊंगी। तो और तो ऐसा कुछ खास मैं प्लान करके गई नहीं थी मार्केट में, बट गुरुजी की प्लानिंग तो मेरे लिए कुछ स्पेशल थी। और सबसे पहले उन्होंने हस्बैंड का गिफ्ट ही मुझसे परचेज़ करवाया और मुझे फर्स्ट लुक में जो एक उनके लिए हुडी थी एक, वो पसंद आई थी। तो वही मैं लेकर भी आई और जो प्राइस मैंने मन में सोचा था वही जो शॉपकीपर है उस प्राइस में देने के लिए रेडी हो गए। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का कि उन्होंने बस मन पसंद चीज़ भी दिलवा दी और मन पसंद प्राइस पर भी दिलवा दी। उसके बाद संगत जी हम आगे निकले, मदर और मैं। तो मदर की तरफ से भी मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट मिल गया। उन्होंने मुझे एक वुलन बेडशीट का सेट दिया जो कि ये भी मैं चाहती थी कि मुझे इस बार एक और परचेज़ करना है। तो वो उन्होंने मेरी मनपसंद की चीज़ दिलवा दी। उसके बाद और भी काफ़ी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो कि गुरुजी ने याद दिला दी कि अगर मैं मार्केट आई हूँ तो ये भी ले लेती हूँ। तो कल मौसम भी थोड़ा सा इवनिंग में ठंडा हो गया था, तो मतलब 2 बार मुझे मार्केट जाना पड़ा। पहले टाइम में जो कुछ चीज़ें रह गई थी
वो सेकंड टाइम में जाके मैं लेकर आ गई। और एक और बात मैं बताती हूँ, जो मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि गुरुजी बोलते हैं कि सच्चे मन से कुछ भी चीज़ मन में बोलो तो वो गुरुजी सुन लेते हैं। मटेरियल चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारे भाव होने चाहिए गुरुजी के प्रति, हमारा प्यार होना चाहिए, तो वो चीज़ गुरुजी उसको कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इवनिंग में मॉर्निंग में तो मैं मदर के साथ गई थी, तो मैं कान्हा जी के लिए ड्रेस ले नहीं पाई क्योंकि मौसम ख़राब होने लग गया था। तो हम टाइम पर अपना लंच से पहले घर आ गए थे। फिर लंच किया, उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया और 4:30 पर मैं फिर से अपने हस्बैंड अंकल के साथ गई। तो तब भी हमने छोटी मोटी शॉपिंग की। और जब मैं कान्हा जी की ड्रेस लेने गई तो मैं वहाँ पर गुरुजी के लिए भी कुछ ढूंढ रही थी, बट मुझे कुछ एक सूटेबल सा समझ नहीं आया कि क्या लूँ अभी मैं। तो मन में फिर यही हुआ कि मैंने तो अपने गुरुजी के लिए कुछ लिया ही नहीं, बट चलो सोच ही रही थी, ऐसा ख्याल ही कर रही थी कि तभी हस्बैंड अंकल बोलने लगे कि मुझे शिव शंकर भगवान जी की मेरे पास काफ़ी बड़ा स्वरूप है, उनका जो परिवार है पूरा, तो उनका स्वरूप है एक। तो उनकी इच्छा थी बहुत पहले से कि एक तो उनके लिए मतलब वो पन्ना जो होता है वो लेकर आना है। और उन्होंने बोला कि मुझे उनके लिए खड़ऊ लेने हैं। खड़ऊ जो शिव शंकर जी या मंदिर में जो पंडित जी होते हैं वो पहनते हैं, लकड़ी के होते हैं वो। तो वो लिए, तो उन्होंने साथ में जो टेबल है जिसके ऊपर हमने वो स्वरूप रखा है, शिव गौरी परिवार का स्वरूप है, तो उन्होंने उस टेबल के लिए मतलब एक कपड़ा लिया बिछाने के लिए, वेलवेट का था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो मुझे भी मौका मिल गया, मैंने भी अपने गुरुजी का जो स्थान है, जिस टेबल पर मैंने उनका स्वरूप रखा है और जहाँ पे मैं बैठ के पूजा करती हूँ, उनके दिया या उनके भोग की जो थाली रखती हूँ, और उसी के जस्ट नीचे एक सेकंड स्टेप है, वहाँ पे मैंने उनके चरण स्वरूप रखे हैं। तो उसके लिए भी मैंने 2 वेलवेट के ही ले लिए, बहुत सुंदर रेड कलर के टेबल पे बिछाने वाले कवर। तो गुरुजी ने मेरी मन की बात सुन ली कि मैं चाहती थी कि मैं गुरुजी के लिए भी कुछ लूँ, तो उन्होंने मुझसे वो चीज़ परचेज़ करवा दी। तो मन में बहुत खुशी हुई, मैंने बताया भी हस्बैंड अंकल को, मैं ऐसा सोच रही थी। और देखो उन्होंने कैसे अपनी एक्टिवा, मतलब हम घर आ रहे थे और हम वापस आए फिर से, कि उनको अचानक से याद आ गया कि मुझे ये सामान भी लेना है। तो शिव शंकर जी, अगर उन्होंने शिव शंकर जी के लिए लिया है तो वो भी तो हमारे गुरु जी हैं, तो हाँ, बस उनके लिए लिया चाहे गुरु जी के लिए, एक ही बराबर हुई चीज़। बट चलो, उन्होंने भी अपने मन की इच्छा पूरी की और मैंने भी अपने मन की इच्छा पूरी कर ली। हम दोनों ने ही मतलब अच्छी शॉपिंग कर ली कल के डे में। और आज मॉर्निंग में मैं अमृत वेला में स्टार्ट किया मैंने। तो आज की सेवा में बस मंदिर ही मैं साफ़ कर पाई, और ऐसे मैंने शिव पुराण का पाठ भी पढ़ती हूँ और भगवत गीता भी, तो आज वो नहीं कर पाई क्योंकि आज मुझे मंदिर में ही टाइम लग गया। मंदिर की अच्छे से सफाई की मैंने और बस उसी में ही सारा टाइम लग गया। तो बहुत अच्छा लगा कि कान्हा जी को मैंने स्नान करवाया, उनके वस्त्र चेंज किए, उन्हें विंटर के ड्रेस पहनाई। और गुरुजी ने मुझे एक मैसेज भी 3-4 दिन पहले दिखाया था जिसमें वो ये बोल रहे थे कि मैं तेरे घर में नीले चोले में आऊँगा, ऐसा कुछ था। तो कल जो ड्रेस मैं लाई हूँ वो जो मुझे पसंद आई, एक मैं येलो कलर की लेकर आई हूँ और एक मैं ब्लू कलर की लाई हूँ। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि दोनों में से आज मैं उनके कान्हा जी के बर्थडे पर उन्हें क्या पहनाऊँ। तो अचानक मुझे वो मैसेज याद आ गया कि वो कुछ ब्लू कलर की बात कर रहे थे, तो फिर मैंने अपने कान्हा जी को
ब्लू कलर की ड्रेस पहना दी, तो वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाकी पूरा दिन अच्छा रहा। गुरुजी ने बहुत मन खुश रखा पूरे दिन, कल भी आज भी। गुरुजी साथ है तो फिर तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। बाकी और तो क्या बोलूँ। आज मॉर्निंग में जैसे मैंने बताया कि टाइम नहीं मुझे ऐसा खास लगा, तो 2-3 दिन से मैं अमृत वेला सत्संग रिकॉर्ड करके आंटी जी को शेयर कर देती थी, बट आज मुझे टाइम नहीं लगा। तो गुरुजी का भी मुझे थोड़ी देर पहले मैसेज आ गया कि की गल शुक्राना नहीं याद रहा। तो बस गुरुजी माफ़ करना, मॉर्निंग से थोड़ा ऐसे ही चल रहा था। तो बस अभी रिकॉर्डिंग करके मैं भेज दूँगी आंटी जी को। और आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो वो मेरे सत्संग रिकॉर्ड कर देते हैं, और उन्होंने मेरा कोई भी ऐसा सत्संग नहीं होगा जो उन्होंने स्किप किया आज तक। तो शुक्राना करती हूँ मैं उनका भी और गुरुजी का भी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। बाकी आगे जो भी शुक्राना सत्संग होंगे मैं शेयर करूँगी रोज़ के रोज़ ही। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आज फिर से अपना एक और शुक्राना सत्संग लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज मेरा 36वें दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मुझे 40 दिन की सेवा बख्शी थी कि मुझे रोज़ अपना एक एक शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो गुरुजी की कृपा से आज मेरा 36वां दिन भी रिकॉर्ड होने जा रहा है। और संगत जी, मुझे इसका इन 40 दिनों का इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि कोई दिन ऐसा नहीं गया जिसमें कि मुझे एक नया सत्संग बोलना मतलब कि सोचना ना पड़े, और हर दिन मेरा एक नया सत्संग हुआ है। तो गुरुजी को मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने इतना मुझ पर अपना हाथ रखा सर पर, और ब्लेसिंग्स रोज़ के रोज़ हर पल देते रहे। आज के शुक्राना सत्संग में मैं गुरुजी की जो अंग संग साथ रहने वाली बात है वो बताऊंगी कि कैसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर टाइम शो करते हैं, मुझे फील करवाते हैं। जैसे मैं अपनी आज की बात बताती हूँ कि मैं अपने वर्क प्लेस पे गई थी, तो वहाँ पे मेरा कुछ काम है जिस रिगार्डिंग मैं गई। तो जाते हुए मैंने गुरुजी को बोल तो दिया था कि गुरुजी मेरे साथ चलो, आप ही ने मेरा काम करवाना है। बट जाते जाते मैं जल्दी में गुरुजी का ब्रेसलेट पहनना भूल गई थी। तो रास्ते में मैंने देखा और मुझे बहुत इस चीज़ का फ़ील हुआ कि मैं ब्रेसलेट कैसे भूल गई पहनना। और फिर थोड़ा मन में चिंता भी बैठ गई कि मैं तो गुरुजी को साथ लाई नहीं, या गुरुजी तो मेरे साथ ऐसे ब्रेसलेट मैं पहन के रखती हूँ तो थोड़ी हिम्मत रहती है, हौसला रहता है कि गुरुजी मेरे पास है। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई कि अब पता नहीं मेरा काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मैं बस गुरुजी को ही ढूंढ रही थी कि उनकी कुछ प्रेजेंस मुझे दिखाई दे। तो मैं एक्चुअल में ढूंढ रही थी तितली, बट मुझे तितली के दर्शन तो नहीं हुए। एक्चुअली मेरे आगे से एक छोटा ट्रॉली टाइप जा रहा था, जो छोटा ट्रक होता है। तो अभी मैं सोच ही रही थी ये बात, तो मुझे वहाँ पे ओम लिखा हुआ दिखाई दिया और साथ में लिखा था ओम नमः शिवाय। तो वहीं पर ही मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। थैंक गॉड गुरुजी मेरे साथ है। उसके बाद जब मैं अंदर ऑफिस में गई तो वहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप लगवाया, और फिर उनको देख के बहुत तसल्ली मिली कि हाँ गुरुजी तो यहीं है। और उसके बाद मुझे मोर पंख दिख गया वहीं वर्क प्लेस पे ही, जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पर मोर पंख दिख गया। तो उससे और थोड़ा सा हौसला बढ़ा। अब काम तो गुरुजी करवाएंगे, अगर करवाएंगे वो भी मेरे भले के लिए ही होगा, और अगर नहीं करवाना होगा तो वो भी मेरे भले के लिए ही होगा। इस चीज़ का तो चलो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है
क्या होगा क्या नहीं, जो होगा वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो बाकी बस चिंता ये रहती है कि गुरुजी हमेशा साथ रहे, मेरे अंग संग सहाय रहे। यही मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से। और आज का डे भी मेरा काफ़ी हेक्टिक रहा। मॉर्निंग से लेकर अभी तक मुझे बिल्कुल बैठने तक का टाइम नहीं लगा। और अभी बस मैं जस्ट बैठी हूँ तो मैंने सबसे पहले अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने की सोची, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करने के लिए एकांत चाहिए होता है, जिससे मैं कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकूँ गुरुजी के साथ और बिल्कुल शांति से अपना सत्संग रिकॉर्ड कर सकूँ। तो गुरुजी की इतनी कृपा है मुझ पर भी, परिवार पर भी, कि खुद को मैं बहुत लकी फील करती हूँ इस चीज़ के लिए। और आज का सत्संग मैं यहीं पर ही विराम करूँगी अपने गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और अगला सत्संग फिर से जल्दी रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी। गुरुजी का मंत्र जाप मैं बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब अगला सत्संग सुनेंगे और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट है 7249। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे गुरुपा ने मैसेज किया जे बेटी मुझे कॉफ़ी पसंद है, मुझे कॉफ़ी पिला। संगत कहता है मुझे कॉफ़ी पिलाना। तो आज मैंने गुरुपा को कॉफ़ी दिया। सत्संग सुन रहा था, तो सत्संग सुनने के बाद मैंने कॉफ़ी देखा। कॉफ़ी के ग्लास में ओम का थोड़ा लिखा था। तो हम बोला गुरुपा हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ हिंस दीजिए जो आप आए हैं। तो मेरा मन उदास हो गया। मैं जो चेयर में बैठा था, मैं जो सत्संग सुन रहा था, गुरुजी ग्रीन कलर चोले पहने थे। वो ग्रीन कलर छोटा वाला बटरफ्लाई आया मेरे हाथ में बैठा, ब्लेसिंग दिया जब मैं आया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, हम लोग को एक टाइम आता ना जो गुरुदेव का नाम शरण लेना चाहिए। तो महादेव का हम लोग का पहले से पिताजी दादाजी मरने के टाइम उन्होंने महादेव के चरण में समर्पण किया है। तो हम लोग जो नाम लेते हैं ना, तो हम लोग जो गुरुदेव है उन्होंने बोला है कि आप लोग पहले जिस देवताओं का नाम मंत्र जाप करते थे उनके नाम मंत्र जाप करें, इसके बाद गुरुदेव का मंत्र जाप करना। तो मैंने पहले से गुरुपा का जब नहीं जुड़ा था तब से मंत्र जाप करता था, और जिस गुरुदेव का नाम ले उसका बात लेता है। संगत जी, गुरुपा कब से मुझे जोड़ के रखा मुझे खुद ही नहीं पता। हर पल हर समय मेरे पास रहता है, रक्षा करता है। एक दिन मुझे बोला जे मैसेज में जो मैं तुझे दर्शन दूंगा। गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। संगत जी, मैं दूसरा दिन बर्तन धो रहा था ना ऊपर बाथरूम में गया, देखा नाग देवता जैसे शिवलिंगों में खड़ा होता है, ऐसे उठा के सर उठा के ऐसे बड़ा सा उठा के रखा। मैं सासू माँ को बोला इशारा में आप इधर आइए। उन्होंने दर्शन नहीं किया, मैंने दर्शन किया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। अनंत शुक्राना। इसके बाद गुरुपा बोलते हैं मैं तेरा घर में रक्षा कर रहा हूँ, चारों तरफ मेरा कवच रक्षा कर रहा हूँ। जो मेरा घर है ना, रूम का नीचे में नाग देवता है। मैंने नहीं देखा, मेरे सासू ने देखा और रात का ऐसे तुम लोग रूम के नीचे ऐसे नाग देवता देखा। तो मैंने बोला थैंक यू गुरुपा, आप सच भी आप जो बोलते हो करते हैं, आप रहिए। तो मुझे मन दिखाइए, मुझे बहुत डर लगता है नाग देवता से। थैंक यू गुरुपा। छोटा सा शुक्राना। आज 7 दिसंबर। थैंक
थैंक यू संगत जी। मुझे नहीं मालूम कृपा के आदेश अनुଯାयी मैं बोल रही हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है कृपा का अच्छा मैसेज आना, बटरफ्लाई दर्शन करना, जीवन धन्य हो गया। थैंक यू कृपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ये मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू संगत जी। कुछ भूल हो जाए मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुपा सबको ब्लेसिंग कीजिए, सबका प्रयोग का सत्संग को सदा पास रहिए। सब बच्चे अंकल आंटी सबको शायद अच्छा रखिए और आपका खुद भी से ध्यान दीजिए गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।